हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल सबका। तो अभी मैं रूम में ही हूँ, अभी उठी हूँ बस। और अब बच्चों के स्कूल बंद हो गए हैं और कोरोना की वजह से बस अभी उठी हूँ और अभी जाऊँगी किचन में। मेरी जो मेड है वो भी बीमार है, तो 2 दिन से नहीं आ रही है, वो भी छुट्टी छुट्टी कल कल और आज दूसरा दिन हो गया। तो कल नहीं आई। कल कल खूब कसरत हो गई हमारी, काम वाम किया है। और आज थोड़ा लेट ही उठी हूँ, 8 बज गए हैं क्योंकि बच्चों का स्कूल भी नहीं था। तो हस्बैंड अभी गए हैं बाथरूम और बेटी सो रही है। तो प्रार्थना नीचे सोती है, ऐसे बिस्तर लगा के, वो देख रहे हो आप नीचे। तो प्रार्थना नीचे सो रही है और सिम्बा हमारा यहाँ डोर के आगे देखो बैठा वेट कर रहा है पापा की। ये देखो सिम्बा, क्या हो रहा है? पापा नहीं आए अभी तक हैं? ये बाथरूम गए हैं तो ये बाहर बैठा हुआ है इंतज़ार में। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शुरू करें दिन आज अपना कमरे से किचन तक का। तो चलिए ठीक है, थोड़ा पानी पीते हैं। ब्रश व्रश हो गया मेरा। लाइट मैंने इसलिए नहीं लगाई क्योंकि प्रार्थना सो रही है नीचे, अदरवाइज़ मैं लाइट ऑन कर लेती। और बस अभी किचन में जाऊंगी, आज बाल धोने हैं और कल है अष्टमी। तो मैं किचन में जाके बात करती हूँ, बहुत अंधेरा है यहाँ पे। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो मेड नहीं आई है कल, और कल शाम के बर्तन तो मैंने धो दिए थे, अब रात के पड़े हैं यहाँ पे। कल बाहर गई थी, मैं ब्रेड लेके आई थी और बिस्किट्स लाई थी तो अंदर रख देती। तो मेड को मतलब उसको भी फीवर हो गया है और फिर हम लोगों ने मना कर दिया कि तुम मत आओ, पहले टेस्ट करवाओ, अगर रिपोर्ट तुम्हारी नेगेटिव आती है तभी तुम आना, नहीं तो मत आना। चलिए मैं कॉफ़ी बना लेती हूँ। हस्बैंड आ गए हैं मेरे ब्रश करके। तो कॉफ़ी बन रही है मेरी, पानी गर्म हो रहा है, केटल खाली थी पूरी भरी है अभी मैंने, तो अभी उसको समय लगेगा। और सासू माँ मेरी पीती है तुलसी वाटर, तो उनके लिए डाला है अभी एक कप में। और मैं वेट कर रही हूँ पानी पूरी तरह गर्म हो जाए। एक्चुअली काफ़ी लोगों ने नोटिस किया था मेरी वीडियो में, मे बी मेरे से भी गलती हो गई थी, हो जाता है ऐसे। हमारे पापा कहते थे फुल लेखे रब दे लेखे। तो हुआ ये था कि मैंने उपमा, जैसे आदत से मजबूर होता है ना कि नमक जस्ट पानी में उंगली डाल के टेस्ट कर लिया था। पर मुझे एक्चुअली सीरियसली बिल्कुल भी ध्यान नहीं था इस चीज़ का। वो भी जब मुझे किसी ने कमेंट में बोला ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार मैंने ऐसा किया है। अगर वो नहीं बोलते तो मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, और जब मैंने वीडियो एडिट भी किया ना तब भी मुझे ध्यान नहीं था कि मेरे से गलती हुई है। हो जाता है, बाद छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में होती रहती हैं। बट वो इतनी छोटी मिस्टेक के लिए हमारी जो इतनी करा हुआ मेहनत है उसके ऊपर हम वो नहीं कर सकते भाई। गलती गलती से ही होती है, जानबूझ के तो कोई करता नहीं है। एनीवेज, और कई लोगों ने कमेंट किया है कि आप हल्दी मिर्ची खा लेते हो, तो अभी हमारे तो जो शुरू से चलता आ रहा है वही कर रहे हैं। जो हमारी मम्मी नानी दादी सब करती थी वही हम कर रहे हैं। तो हमारे तो खा लेते हैं, और सबके अलग अलग सिस्टम्स हैं, तो इसलिए इतना नहीं सोचना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। चलिए मेरी कॉफ़ी बन गई और मैं चलती हूँ हॉल में। तो मैं पहले जो बर्तन धोए हैं उनको टिका लेती हूँ, और फिर जो धोने वाले हैं वो धो के फिर मैं नहाने जाऊँगी। और एक बार पहले बर्तन सेट कर दूँ क्योंकि वो टोकरा खाली होगा तो फिर बाकी के बर्तन धोऊंगी, ठीक है ना।
तो बर्तन मेरे हो गए हैं साफ़ और सिंक भी साफ़ ही है। बॉटल्स भरनी है, वॉश करनी है। तो हस्बैंड नहाने गए हैं, बट मैं सोच रही हूँ एक बार पोछा लगा लूँ क्योंकि फ्लोर बहुत गंदा है और यहाँ पे सिम्बा ने सुसु कर दी है। ये बदतमीज़ बच्चा बहुत तंग करने लगा है। तो चलिए एक बार पोछा कर लेते पहले। तो पोछा मैंने लगा दिया है, बट ये टेम्परेरी लगाया मैंने क्योंकि दोबारा एक बार लगेगा। ये तो जस्ट कि वो जो स्मेल और हाथ फिनाइल डाल के थोड़ा सा लगा दिया मैंने। कल नहीं लगाया था पोछा, किचन बहुत गंदी थी। अब गीला मैं जाऊँगी, चप्पलें छप जानी है तो इट सूख के फिर लगाना ही ना मुझे। चलिए ठीक है, थोड़ा पानी पी लूँ, प्यास से लगी, गर्मी देख रही कितनी है। तो आज मैंने फ्रिज के पीछे की सफाई की है। फ्रिज बहुत बड़ा है तो आगे खींचना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी हस्बैंड को बोला कि थोड़ा हेल्प कर दो, आगे खींच लेते हैं, पीछे तो मैं धक्का दे ही दूँगी। तो इतना कचरा निकला है ना उसके नीचे से, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। मैंने साफ़ कर लिया है तो अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखो, आप इधर देख सकते हो, ये सारा कचरा यहाँ से निकला है, इसके नीचे से, इस जगह से। तो ये अब इतनी बड़ी फ्रिज है, पूरी एक अलमारी के साइज़ की तो ये फ्रिज है। काफ़ी मतलब इसकी डेप्थ ही 3 फीट की है और विड्थ 3.5 फीट की है। डबल डोर है। तो इसके नीचे एक दिन मेरे बच्चों से डोसा मिक्स गिर गया था और वो पीछे मतलब इस पर छींटे, आगे से तो मैंने साफ़ कर दिया, पर पीछे से हुआ नहीं था। वो अंदर की तरफ था, आपको दिखाते हैं। ये देखो, तो अब इसको सारा क्लीन करूँगी साइड से, क्योंकि रोज़ रोज़ इसको आगे खींच नहीं सकते एंड खींचना भी नहीं चाहिए इसके, क्योंकि डोर्स को पकड़ के खींचना पड़ता है एंड डोर ख़राब हो गए तो फिर तब महंगी चीज़ है रोज़ रोज़ नहीं ले सकते इन चीज़ों को। तो अंदर से तो सफाइयाँ हो जाती हैं, पीछे की जो सफाइयाँ होती हैं, क्योंकि पीछे चला गया पूरा तो हो नहीं पाती, इधर कबर्ड भी एक आ जाती है। तो मैं साइड से एक बार साफ़ कर लेती हूँ। बट अभी मैंने वहाँ पोछा लगाया, साफ़ किया, एक बार और करूँगी। अभी उधर कचरा निकाला है, बट मैं सोच रही हूँ पहले नहा लूँ और पाठ कर लूँ, क्योंकि ये सब काम में बहुत लेट हो जाएगा। फ्रिज को भी यहीं रहने। हस्बैंड दुकान पे चले गए हैं और प्रेरणा और आस्था भी सो रही हैं दोनों। मैंने भी उठाया नहीं। प्रार्थना गुड गर्ल है, इसलिए प्रार्थना पहले उठती है। कह रही लेट सो के भी जल्दी उठती है, वो दोनों सोई रहती हैं। कभी कभी आस्था उठ जाती है, ऐसी बात नहीं, पर दीदी तो कभी नहीं उठती है। प्रेरणा हमारी सबसे लेट उठती है घर में, तो उसको उठाना पड़ता है कि उठ जाओ भैया, 11 बज रहे हैं, लंच 12 बज रहे हैं। उसको बस चले ना, वो तो उसको नोबिता की तरह सोए रहने दो। मतलब उसका कैसे कि अगर वो उठ भी गई है ना, उसने फिर हाँ फिर खा पी के फिर सो जाना है। मतलब उसको इतनी नींद आती है, पता नहीं क्या उसको नींद आती है। अपने जैसे कि लेट उठे तो अब नींद ही नहीं आनी, रात को ही सोना है जाके। तो चलो ठीक है, काम कर लेते हैं। फ्रिज जो मैंने आगे धक्का दिया हुआ है और वॉशिंग मशीन भी थोड़ी खींच के उसके पीछे एक बार सफाई कर लूँ, फिर एक बार किचन की सफाई हो जाएगी तो फिर नाश्ता पानी देखते क्या करना है। और आलू बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। मैं सोच रही हूँ ब्रेड लेके आई थी कल, बच्चों को ब्रेड सैंडविच बना दूँ आलू वाले। देखती हूँ, अभी डिसाइड नहीं हुआ, पर आलू उबालने तो रख ही देती, कुछ ना कुछ तो बना ही दूँगी। अब भी मैंने यहाँ पे सफाई की थी और मैं करके गई हूँ, और ये देखो इसने क्या किया है। ये देखो यहाँ पे सुसु कर दी, कचरा भी सारा देखो क्या किया इसने। वहां पे देखो, इतना परेशान करता है ना ये। अब इसके पीछे कोई एक जना लगा ही रहे। एक सेकंड, सिम्मत इधर आते 10 दिया में जरा।
आपको दिखाती हूँ उसके भी पीछे कितना गंदा है। ये देखो आप, ये जो डस्ट पीछे चली जाती है मशीन के, तो आप देख रहे हो। अब ये सारा साफ करूँगी एक बार, और जाला लगा हुआ इसके पीछे। वॉशिंग मशीन साइड तो मेरी सफाई हो गई है, अब करते हैं वहाँ की। और एक बार कर लो, फिर बात करती हूँ आपसे कि पानी वानी सारा निकालना, और कचरा दिखाती हूँ वो कितना निकला है यहाँ पे। अब सारा जो है मशीन और इसके पीछे से निकला है, ये सारा गंद निकला है जो वॉशिंग मशीन के पीछे से और फ्रिज के पीछे से। चलिए ठीक है, मैं एक बार धो लूँ, फिर काम फिर मैंने बहुत फैला लिया। एक बार यहाँ की सफाई कर दो, एक सूख जाए, फिर बाकी का काम करते हैं। तो एक बार पूरी सफाई करके फिर आपसे बात करती हूँ। तो देखा कितना गंदा था, तो सारी सफाई हो गई है। हाँ, तो जब मेड्स नहीं आती हैं तब काम ज़्यादा, मतलब हम लोग और ज़्यादा डेप्थ के साथ करते हैं और खिलारा ज़्यादा डाल लेते हैं। और जब नॉर्मली डेज़ में नहीं मेड होएगी तो नहीं मन करेगा करने का, जो नहीं होगी ना उस दिन अलग जोश चढ़ेगा, सफाइयाँ कर ले। मतलब मुझे तो हमेशा ऐसा लगता है कि काम बढ़ा लेते हैं हम लोग अपना, तभी हमें ऐसा लगता है कि मेड आती है थोड़ी देर में करके निकल जाती है, हम करते हैं तो 2-2 ढाई बजे तक लगे रहते हैं। उसका रीज़न यही होता है, हम थोड़ा ज़्यादा सफाई से सफाई करते हैं, अच्छे से सफाई करते हैं मतलब।
तो बेटा कढ़ाई तेरी गरम हो। तो फाइनली हमारा बनाना शेक बन गया, मतलब बनाना खत्म कर दिया हमने आज। कल से घर में बनानास नहीं आएंगे। मैंने नवरात्रों में जितने केले खाए हैं कभी नहीं खाए। केला केले नहीं, आलू चिप्स भी नहीं मिले, केले के ही चिप्स मिले मुझे। लक देखो इतना अच्छा है केलों का। हे भगवान, इस नवरात्रों में मेरा मतलब सबसे ज्यादा जो खाने वाला फल था केला ही था। तो आज हमने खत्म कर दिए हैं। और अभी प्रेरणा हमारी भिंडी की सब्जी बना रही है। भिंडी कटी हुई पई है, कहती क्या बना रही है? मैं क्या गोभी बना रही हूं। इतने बड़े आप खड़े, मुझे क्या दिख रहा है? तूने कवर कर ली ना भिंडी। चलो ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं। सुबह मैं अभी सामान लेके आई हूँ, सो गई थी। उसके बाद फिर दोपहर में खाना वाना खा के गाइस मैं भिंडी बना रही हूँ। तो बस अभी थोड़ा सामान लाई हूँ, कल अष्टमी है, पूजा है। घी और छोले काले चने वगैरह खत्म थे। पूजा की वेटिंग नहीं है, हलवा छोला खाने की। कह रही है पूजा की वेटिंग नहीं है, हलवा छोले पूड़ी मिलती है उसकी वेटिंग होती है। तो चलो ठीक है, पी लेते हैं बनाना शेक आराम से। बाय 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 कर दो भी सारे। बाय बाय बाय, टेक केयर, बाय।